नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। आज मैं लेकर आपके सामने व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत बाय टी आर जैन, वी के ओरी एंड ओ पी खन्ना। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें ग्रेजुएशन लेवल की, देखो 11th और 12th में टी आर जैन की बुक्स बहुत बढ़िया बुक्स है, लेकिन जब हायर क्लासेस में आते हैं ये बुक कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होती है या नहीं होती है उसके बारे में आज हम रिव्यू करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं इस बुक के प्राइस टैग की। तो प्राइस टैग में लगभग ये 350 से 400 के बीच आपको देखने को मिलती है। बात करें इसमें नंबर ऑफ पेजेस की, तो इसमें आपको लगभग 457 पेज आपको इसमें देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर के कंटेंट की, क्या क्या कंटेंट आपको इसमें देखने को मिलता है। तो यहां पर बात कर लेते हैं क्या क्या कंटेंट मिलता है देखने को। दुर्लभता एवं चयन की समस्या, मांग और पूर्ति की लोच, मांग तथा पूर्ति के प्रयोग, उपभोक्ता सिद्धांत, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण, क्रमवाचक सिद्धांत, उपयोगिता सिद्धांत, तटस्थता या अनाधिमान वक्र दृष्टिकोण, उत्पादन के एजेंटों के रूप में फर्में, उत्पादन फलन तथा उत्पादन के नियम, सम उत्पाद वक्र तथा उत्पादक का संतुलन, लागतों का सिद्धांत। आगे चले तो आगे आपको आय या आगम की धारणाएं, पूर्ण प्रतियोगिता का सिद्धांत, एकाधिकारी फर्म का सिद्धांत, एकाधिकारी प्रतियोगिता का सिद्धांत, कुछ एक में प्रतियोगिता अल्पाधिकार, व्यवहार में उपभोक्ता या उत्पादक सिद्धांत, आय वितरण या साधन कीमत निर्धारण, बाजार सफलता एवं बाजार विफलता, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो ये कंटेंट आपको इसमें देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की, क्या क्या सिलेबस आपको इसमें देखने को मिलता है। ये सिलेबस यहाँ पर दिया गया है आपका डीयू का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का आपको यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। बीए फर्स्ट ईयर का प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग, और ये बीकॉम फर्स्ट ईयर का प्रोग्राम है। बात कर लेते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट बुक है पूरी, कोई कलर अंदर नहीं मटेरियल देखने को मिलता है। यहाँ से चीज़ें आप पढ़ना शुरू करते हैं तो चीज़ों को काफ़ी इजी लैंग्वेज में और अच्छी दृष्टि से समझाया गया है, जैसे खुद से नोट्स बनाया गया है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, दुर्लभता क्या है, स्कैर्सिटी क्या होती है। तो यहाँ पर हमारी जो आवश्यकता होती है, वो आवश्यकता की संतुष्टि वो कम हुई है और हमारे संतुष्टि के लिए वांछित संसाधन वो ज़्यादा है, ठीक है। तो इस स्थिति में दुर्लभता महसूस होती है, किसी कमी महसूस होती है, तो एक लाइन में इसको डिफाइन कर दिया गया है। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में समझाया गया है। तो इसी प्रकार जो बॉक्सेस हैं उनमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस दी गई है। छोटे छोटे पैराग्राफ में थ्योरी को बांटा गया है ताकि आपको पढ़ना थोड़ा सा इजी लगे। डायग्राम का भी जहां जहां प्रयोग हो सकता था वहां पर प्रयोग किया गया है, भरपूर प्रयोग किया गया है। ऐसा नहीं है कि कंजूसी दिखाई गई है। बीच में फ्लो चार्ट चीजों को समझाने के लिए फ्लो चार्ट या डायग्राम या फ्लो डायग्राम्स का प्रयोग यहाँ पर अच्छी मात्रा में किया गया है। तो जो बॉक्सेस में है वो तो आपको ध्यान देना ही देना है, वो काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। थोड़ा आगे चले तो आगे आप देखेंगे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ज़्यादा होते हैं व्यष्टि समष्टि में। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल में जाते हैं तो जैसे ही चैप्टर फिनिश होता है तो आपको विशिष्ट प्रश्न और उत्तर संकेत आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे प्रश्न और उनके उत्तर यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। और जैसे ही चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है तो लास्ट में आपको अभ्यास के नाम से एक एक्सरसाइज टाइप मिलती है, जहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलते हैं और आपको उनका आंसर देना होता है। आप चैप्टर के बीच से इनका आंसर खोज सकते हैं। अगले चैप्टर की बात करें, जैसे है मांग और पूर्ति, डिमांड और सप्लाई क्या है, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। बीच बीच में जो बॉक्सेस है इनके अंदर छोटी छोटी डेफिनेशंस, छोटी छोटी चीजें बताई गई है, समझाई गई है, ताकि आप इजीली किसी डेफिनेशन को याद रख सके। तो बॉक्सेस पे तो आपका ध्यान तुरंत जाना चाहिए, रिवीजन के टाइम पे भी आपको बॉक्सेस पे ही ध्यान देना है और डायग्राम्स को रिवाइज करना है। तो ये चीजें आपके जो सेमेस्टर एग्जाम होते हैं उनमें आपकी अच्छी परफॉर्मेंस लाने के लिए बहुत हेल्प करेगी। इसी प्रकार आप देख सकते हैं डायग्राम का भरपूर प्रयोग है। थ्योरी को जितना कम कर सकते थे कम रखा गया है ताकि आपको बोरिंग फील ना हो और कम शब्दों में ही आप चीजों को ज्यादा समझ सके। तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव पॉइंट है, इस बुक का एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा डीप पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैंने काफ़ी बुक्स को सजेस्ट किया है। मैंने अपने चैनल पे काफ़ी इकोनॉमिक्स की बुक का रिव्यू किया है। जैसे यहाँ पर चैप्टर फिनिश होता है तो चैप्टर फिनिश होने के बाद यहाँ पर फिर से क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाते हैं, जिनके आंसर इसके अंदर दिए गए हैं। और जैसे चैप्टर फिनिश होता है तो यहाँ पर लास्ट में आपकी एक एक्सरसाइज मिलेगी आपकी प्रैक्टिस करने के लिए। यही पैटर्न पूरी बुक में यूज किया गया है। अब बात कर लेते हैं रेटिट पर इसकी रेटिंग की। तो रेटिट पर मैं इसको दूंगा 5 में से 4 की रेटिंग। अब 5 में से 4 की रेटिंग क्यों देनी है?
देखिए, अगर मैं कंपैरिजन करूं और बुक से जो हाई स्टैंडर्ड बुक्स है, जैसे एच एल आहूजा हो गया, एस एन लाल सर हो गए, ठीक है, अगर मैं इन्हें सेल्वाटोर इनकी बुक का कंपैरिजन इससे करूं तो वो तो अच्छी बुक है, उनमें डीप स्टडी करेंगे, डीप नॉलेज मिलेगी। यहाँ पर आपको ठीक ठाक नॉलेज मिलेगी, एवरेज टू हाईएस्ट के बीच में, और उसमें हाईएस्ट नॉलेज मिलेगी। अगर बात करूँ इस बुक की 4 रेटिंग का एक रेटिंग कट करने का रीजन क्या है? साफ रीजन है कि चैप्टर के लास्ट में आपको किसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलते, किसी प्रकार के ट्रू फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स देखने को नहीं मिलते, लास्ट में कोई टाइप की समरी आपको नहीं देखने को मिलती। ये कमी है, बाकी ओवरऑल अच्छी बुक है, बढ़िया बुक है। अब जैसे आप थ्योरी में कंफर्टेबल है तो आप ले सकते हैं, कंफर्टेबल नहीं है तो मत लीजिए। एस एल आहूजा लीजिए या एस एल लाल सर की बुक लीजिए, वो ओसम है, A1 है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू का वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।